अरे हमारे आते ही बजाना बंद कर दिया। अरे बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया? बेटा पैसे मिले क्या? हाँ मिला माँ। सुनो, रघुपति बहुत बड़ा आदमी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये काम तो चींटी जैसा काम है उसके लिए। फिर भी वो मैनेजर तो बहुत अकड़ू है। पैसे देने तो बहुत कुछ सुनाया, पर मैं रुका नहीं। ऐसा समझाया कि पेशाब कर दिया वो वहीं पे। तब मैंने एक और थप्पड़ खींच के मारा, तुरंत पेटी खोल के पैसे दिए उसने। जीजा जी जो बातें हुई वो आपने बता दी। हाँ सही कहा, अगर आपके दामाद जी नहीं होते तो पैसे भी नहीं मिलते मुझे। लफंगा कहीं का। अरे तुम्हें नहीं कहा, बैंक मैनेजर की बात करता हूँ। पागल कहीं का। फटाफट सेटलमेंट कीजिए सासू माँ। अरे जल्दी कीजिए ना साले साहब। रुको पैसे तो लेने दो, पागल कहीं के। माँ तुम अपने हाथों से जीजा जी को दे दो ये पैसे। दामाद जी आपको पूरे पैसे अभी चाहिए क्या? अरे यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा नशा उतर गया पूरा। माँ ये हमारी बहन के लिए देने वाले पैसे हैं ना, अच्छे मन से दे दो। पहाड़ में चढ़ने के लिए जीजा की मदद की जरूरत है, बिना सोचे दो ना सासू माँ। जीजा जी। हाँ जीजा जी अब तो मेरी बहन का ख्याल रखेंगे ना? छह, हाथ में पैसे देके मटकी पे पत्थर मार रहे हो। ये सब किस लिए? तुम्हारी बहन के लिए ना, और सब किसके लिए? बोलो बोलो, बोलते रहो। दामाद जी टूटे हुए पत्थर की तरह मुझे यहाँ मत भूल जाना। मेरी बेटी दी है तुम्हें। नो, मैं किसी को भूलूं फिर भी मेरी पत्नी को पैदा करने वाले ससुर जी को नहीं भूलूंगा। इसी बात पे 100 रुपए दो मुझे अभी। हाँ वही तो मैं सोच रहा था कि इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। अरे मैं ससुर को दूंगा। हाँ ये लो ससुर जी के लिए, ये सासू माँ आपके लिए। नहीं हाँ? हे, सुनो, तुम क्या दानवीर हो? इस तरह सभी खुशी से हंसते रहना चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ। तुम काशी की बहन हो? जी हाँ। काशी कहाँ है? वो मार्केट गए हैं। उससे कहना कि आई डॉक्टर से जाकर के मिल ले, और आज ही जाके मिले। ये बात उससे कह देना। जी हाँ मैं बता दूंगी। मुनीम से मैं एक लेटर भेजता हूँ, वो डॉक्टर को दिखा देना, ठीक है? ठीक है साहब। कौन है ये लड़की? ये मुनियम्मा है ना, उसी की बेटी है। हाँ उस दिन जो ब्लाइंड आए थे। हाँ उसकी बहन है। और वो दूसरी लड़की? उसे मैं नहीं जानता। ये कौन है? कावेरी मेरी सहेली है। इसका घर किधर है? गणपति मंदिर के बगल में। ओहो अच्छा, वहाँ वेलायुडम की गूंगी लड़की है। हाँ। इसीलिए तो कुछ बोलती नहीं है। वाह कितनी चंचल है। इसके पिता गाड़ी में लकड़ी चढ़ाते समय अचानक रस्सी टूटने से मौत हो गई। ओह माय गॉड हाउ सैड। क्या करें, किस्मत का खेल है। रघुपति सर को इस गांव में सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको भी हर आदमी की बहुत बारीकी से जानकारी है। मैं केवल इस गांव के बारे में ही नहीं, बल्कि इस बहती हुई नदी की गहराई के बारे में भी जानता हूँ। हाँ हाँ वो अमेरिका से आए हैं, आंखों के डॉक्टर हैं। भाई को डॉक्टर से मिलने को कह रहे थे। भाई को आंखें मिलेंगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। और फिर उसके बाद बैंड बाजा बारात। हेलो अरविंद हॉस्पिटल, प्लीज होल्ड ऑन। मैं आप टेस्ट करने के लिए दवा डाली हूँ। आप शांत हो जाइए, घबराइए मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। है पापियों, आँख से ना दिखे तो सही करने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, लेकिन तुमने अच्छी खासी आँख को खराब कर दी। मंदिर में प्रसाद देते हैं, ऐसा वो तुमने दवा दे दिया है। मुझे। क्या था ये? मेरी आँख सही थी, तुमने इसमें दवा डाल के अंधा बना दिया मुझे। तो आप पेशेंट नहीं है? अरे क्या बोलूं, एमपी साहब लेटर दिया और बोले थे कि ये लेटर डॉक्टर को देना। मैं काशी के साथ आया हूँ। आप बैठिए, हाँ। ऐसे ही अंदर उनको टेस्ट कर रहे हैं। काशी आते समय मैं तुझे लेकर आया था, लेकिन जाते समय लगता है तुम्हारी दया से जाना पड़ेगा। हे माँ, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये पेशेंट को मेरे रूम में लेकर आओ। यस डॉक्टर। चलिए मैं देख तो पाऊंगा ना? डॉक्टर बताएंगे। बैठिए। आप एक्स-एमपी रघुपति सर को कैसे जानते हैं? वो हमारे सब कुछ हैं। वो हमारे भगवान की तरह हैं। डॉक्टर, काशी अपनी आँख से क्या देख तो पाएगा ना? हाँ, ऑप्टिक नर्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब? अरे वो जो लेसन में पढ़ा वो पढ़ के बताया है। तुम सुन के क्या डॉक्टर बनोगे? हमें आँख मिलनी चाहिए बस। ये काशी भी ना सब जानना चाहता रहता है।
कोई बात नहीं, इनकी आंख की नस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, देख सकते हैं। आई ट्रांसप्लांट किया तो दूसरे की आंख निकाल कर लगाई जाए तो इन्हें नजर जरूर मिल जाएगी। काशी, मैं तुझे बार बार बोलता था ना, तेरा अच्छा समय आने वाला है। माँ देखो भैया आ गए। लक्ष्मी, भैया डॉक्टर ने क्या कहा? आँख की नस बिल्कुल अच्छी है। हाँ। दूसरों की आँख लगाएं तो हम देख पाएंगे। मरियम माता, बेटा तुम सही कह रहे हो। सच में माँ, डॉक्टर ने ऐसा ही बोला है। वो तो ठीक है, पर तुम आँख कहाँ से लाओगे? संदेह का पिता मेरे मरने की दुआ करता है और माँ दुआ में मांगती है कि मेरे बेटे की आँख दे, बदले में चाहे मेरी जान ले। मुझे माँ की जान की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आँखों की जरूरत है। अरे इस उम्र में सही हो के क्या करोगे? हाँ, गवर्नर नौकरी तो करने से रहे, जाने दो जाने दो। अगर तुम सही हो भी गए तो तुम मुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाले, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे सही होने का मुझे कोई फायदा नहीं। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी मुझे। मैं कोई मजदूरी करके परिवार को संभालूंगा पिताजी। वाह वाह, क्या बात है। जिन लोगों के पास 2 आंखें हैं वो भी कब से काम के लिए भटक रहे हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हारी 1 आंख से तुम्हें काम मिल जाएगा। आखिर तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी को कौन ही काम पे रखेगा, बताओ मुझे। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े संगीत विद्वान हो, तुम्हारा गाना सुन के लोग पैसे देते हैं, ये सोचते हो तुम अंधे हो इसलिए रहम खा के वो लोग तुम्हें पैसे दे देते हैं। अब से तो ये भी नहीं होने वाला है। ये 1 आंख जो लगा ली तुमने, गधा कहीं का। क्यों पैदा किया मैंने इसे? जो भी है, अपने पिताजी है भैया। मैं तुम्हें आँख दूंगी भैया। वारी, प्यार जता रही हो तुम? हाँ, सुंदरी होके भी कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है। अभी ये हाल है तो तुम्हें 1 आंख दे दोगी तो तुम्हें घर में कौन रखेगा? हाँ? मुझे अपनी चिंता नहीं है, मेरे भैया को बस आंखें मिलनी चाहिए, समझे तुम? मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? हाँ, मैं जुबान लड़ाऊंगी। चुप कर। भाई भाई नहीं, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो। भाई अगर तुझे नजर मिले तो हमें 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। अब तक नजर नहीं थी ना, आगे भी नहीं रहेगी, ऐसा ही रहने दो। अगर इसे नजर मिल भी जाएगी तो क्या कर लेगा? अंधा है, अंधा ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इसका। घर में मैया तुझे क्या? हाँ, सुबह सुबह मुंह लटका के बैठ जाती हो, लगता है कोई काम नहीं होगा। चल अंदर चल। शक्ल देख के पनौती लगती है, बिल्कुल पनौती। देखो, हाँ ये लो दूसरी आ गई, बिल्ली की तरह बीच में आ गई। चल पनौती कहीं की। क्या हुआ? भैया सुबह सुबह भैया को ढूंढते हुए आ गई, क्या हुआ? ये क्या है? ठीक है चलो। भैया बहुत दुखी है, चलो आ जाओ।
सिर्फ मैं जाऊं? हाँ। लेकिन तुम सुबह सुबह आई थी भैया को ढूंढने। ये लेटर तो तुम मुझे भी देके जा सकती थी ना। ठीक है, तुम नाराज मत हो। भैया, मुझे अकेले रहने दो बहन। सिर्फ मेरी आंखों में ही नहीं, मेरे मन में भी अंधेरा है। ये झरने की आवाज़ सुनो तो मन को बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। कावेरी ने तुम्हारे लिए लेटर दिया है भैया। लेटर? पढ़ के सुनाऊं? हाँ। इस दुनिया में एक मासूम मुझे देखने के लिए तड़प रहा है। उनको नज़र मिलेगी तो वो मुझसे शादी करेंगे, और आपको देखने के लिए मेरा एक आँख काफ़ी है। आप मुझे देख सके इसके लिए मैं आपको अपनी एक आँख देने को तैयार हूँ। कावेरी आई क्या? यही बगल में ही खड़ी है। कहाँ? मैं अभी लेके आती हूँ। कावेरी, कावेरी, तुमने अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला लिया है ना? अरे तुम कितनी बार इसे बार बार देखते रहोगे? टेप फट जाएगा भाई। सच बताऊं तो मेरा मन कंट्रोल में नहीं होता है। मेरी हार्ट बीट तेजी से धड़कती है। हार्ट बीट धड़कती है? दोनों में कौन है बताओ ना। दोनों ही। अरे पापी, कितने खतरनाक आदमी हो यार। गांव की लड़कियां तो सुंदर होंगी ही, अब समझ में आया तुझे? लो पहले इसे पी लो, कूल हो जाओगे। कहाँ कूल रहूंगा मैं? इन दोनों लड़कियों को देखते ही मेरी पूरी की पूरी बॉडी हीटर की तरह गर्म हो जाती है। कंट्रोल ही नहीं होता है। कमाल है, कमल की तरह वशीकरण। गुलाब के फूल की तरह रह रही गांव की लड़कियों को देखो तो मन भटकने ही लगता है। ये लड़कियां गांव की आम लड़कियां नहीं, गांव की परियां हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस भगवान का असली रूप अब सामने आया है। समझ गए? तो अब बताओ, वो गांव की परियों को हार बनाकर अपने गले में डालना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। ये रघुपति तुम्हारी चाहत पूरी कर देगा। सच में? सच में। बट वन थिंग, अपने पिताजी से बोल के वो प्रोजेक्ट मुझे दिला दो। उस प्रोजेक्ट की कीमत करोड़ों रुपए है। और इन गांव की परियों की कीमत उससे भी ज्यादा है। थोड़ा रिस्क तो है, अगर चाहिए तो मैं ला दूंगा। आपको क्या रिस्क है? ये गांव आपको भगवान मानता है। बस आप हुक्म करेंगे तो वो भाग के आ जाएंगे। आएंगे नहीं तो मैं यहाँ आने के लिए मजबूर करूंगा, पर प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। ओके? ओके। मालिक, हाँ सब काम खत्म कर दिया है। ठीक है। काशी आपसे एक बात बताने के लिए कहा था। क्या है? काशी को कावेरी ने एक आंख देने के लिए मान गई। आंख देगी कहाँ है? दूसरा कोई आंख देगा तो उसे दिखाई देगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। कावेरी जो गूंगी लड़की है? हाँ मालिक। हाँ, उस लड़की से सारी बातें बता दी है? ऑपरेशन के समय पंगा तो नहीं करेगी? सारी बात कह दी मालिक। वो बात नहीं कर सकती, लेकिन उसे बहुत अच्छा सुनाई देता है। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो काशी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। ठीक है ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, उसके बाद क्या करना है वो करेंगे। ठीक है मालिक, मैं चलती हूँ। ठीक है। उस कावेरी को जानते हो? हाँ। मेरी सपना सुंदरी गांव की परियों में एक है। उसकी आंख निकालने से पहले उसे आप एक बार मेरा काम सेट करवा दीजिए। तुम मेरा प्रोजेक्ट ओके करो तो मैं करेक्ट करूंगा। कैसे? ये पकड़ो, 1 सेकंड।
मुनियम्मा, हम्म? मैंने डॉक्टर को फोन किया था अभी। आंख देने वाले की फोटो चाहिए। फोटो लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। हाथ में पैसों की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। दिनेश के पास कैमरा है, हम लोग यहीं फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने कहीं और नहीं जाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं जाके उसे भेजती हूँ। अगर जल्दी फोटो लेगा तो ऑपरेशन होगा, उसे जल्दी भेजना। ठीक है उसके मालिक। घर का पता मालूम है? लक्ष्मी उसका घर जानती है मालिक, उसे भी साथ में भेजती हूँ। ठीक। चलती हूँ मालिक। क्या हुआ? एक पत्थर मारने से 2 आम मिलेंगे। तुम किस्मत वाले हो यार। बहुत अच्छा है। देखो, तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो उसको भी जलन हो रही है। रघुपति साहब को कह के हम दोनों एक साथ ही फोटो लेंगे, ठीक है? हाँ। आंटी, हम जा रहे हैं। हाँ, पर जल्दी आना और यहाँ वहाँ खड़ी मत रहना। फोटो लेकर तुरंत घर वापस आना। ठीक है आंटी। हाँ।